नोखा नगर परिषद की मुख्य पार्षद पम्मी वर्मा के पति विजय सेठ सहित उनके परिवार की नींद इन दिनों उड़ गई है। जिले का कुख्यात अपराधी रहा सीआईडी मिश्रा का भाई डब्लू मिश्रा ने विजय सेठ से 10 लाख रुपए की रंगदारी की मांग किया है। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी मिली है। अपराधी की इस धमकी से उक्त परिवार के साथ साथ स्वर्ण व्यवसायियों में तहलका मचा दिया है। अपराधी डब्लू मिश्रा और विजय सेठ के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल होते ही चर्चे का विषय बन गया है। पम्मी वर्मा का परिवार दहशत में जी रहा है। उक्त परिवार के लोगों ने रोहतास डीएम और एसपी से मिलकर अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगाई है। कुख्यात डब्लू मिश्रा और विजय सेठ के बीच की गई वार्ता का ऑडियो को सुनने के लिए चौक चौराहे पर लोग सुन रहे हैं। मुख्य पार्षद पम्मी वर्मा और उनके पति विजय सेठ ने क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। आज श्रीमती पम्मी वर्मा नाम की मोहताज नहीं है। ये नोखा नगर पंचायत की मुख्य पार्षद हैं। इनके पति एक समाज सेवक के रूप में जाने जाते हैं। नाम विजय सेठ है। इन दिनों एक चर्चे का विषय बना हुआ है। विजय सेठ के मोबाइल पे एक धमकी भरा मैसेज आता है। डब्लू मिश्रा एक अपराधकर्मी का नाम है। जराइम के दुनिया का एक डब्लू मिश्रा एक बड़ा अपराधी है। उस अपराधी ने विगत दिनों इनके मोबाइल पे धमकी भरा मैसेज भेजा, 10 लाख रुपया दो, नहीं देने पर जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो मैं विजय सेठ की पत्नी, जो वर्तमान में चेयरमैन भी है नगर पंचायत नोखा की, मैं इससे जानना चाहूँगा कि वो आदमी धमकी क्यों दिया, कैसे दिया, और इस पे आप क्या बोलना चाहती हैं। सबसे पहले तो मैं बिहार दर्शन को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। मेरे हस्बैंड के मोबाइल पर एक डब्लू मिश्रा नाम का जो अपराधी है, उसका धमकी भरा कॉल आया था। उसमें बोला, उसने पहले तो पूरा गाली गलौज देकर बातें की और उसके बाद उसने धमकी दिया कि मुझे 10 लाख रुपए तुम दे दो, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो उसने टाइम भी दिया है कि मुझे 10 दिनों के अंदर 10 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं नोखा में ही आकर तुम्हें गोली मारूंगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा परिवार और हम लोग काफ़ी दहशत भरी ज़िंदगी जी रहे हैं और थाना में भी हम लोग ने एप्लीकेशन दिया है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग डीएम साहब से और एसपी साहब से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आप बेफिक्र रहिए, हम लोग इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और उसको पकड़ने का बहुत जल्द ही कार्य पूरा किया जाएगा। तो मैं अपने सरकार से यही निवेदन करूंगी कि हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। काफ़ी हम लोग डरे हुए हैं और मैं नोखा नगर परिषद की वर्तमान चेयरमैन भी हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि हम लोग को काफ़ी डर भरी जिंदगी का अभी हम लोग माहौल जी रहे हैं। तो इसलिए मुझे हम लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। ये बताइए कि आपके पति व्यवसाय भी है? जी, स्वर्ण व्यवसायी भी हैं और वो अभी तो दुकान पर बैठ नहीं रहे हैं, जो कि उन्हें डर है कि कब और कहां से कैसे आ जाए। तो हमें सुरक्षा की व्यवस्था की जाए और मैं अपने अधिकारीगण से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जल्द से जल्द उसे ढूंढकर गिरफ्तार करें। तो आप सरकार से कुछ मांग करेंगी?
जी बिल्कुल। पहले तो मैं अपने वर्तमान जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। और मैं उनसे सर से यही निवेदन करती हूँ कि अभी तो जो एनडीए का सरकार वर्तमान में है, तो हम लोग को गर्व है कि हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे सरकार हम लोगों को मिली है। और काफ़ी वो इस टाइम तो महिलाओं पर उनका विशेष ध्यान है, जो कि मैं भी एक मुख्य पार्षद महिला हूँ। तो मुझे सरकार से उम्मीद है कि मेरी सुरक्षा के बारे में वो जरूर सोचेंगे और ध्यान देंगे। और इस टाइम तो ये स्वर्ण व्यवसायियों पर जो कि अपराधी खुलेआम धमकी दे रहे हैं और उनकी चोट उन्हीं पर बनी है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगी कि सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। और मुझे खुशी है कि हमारे नीतीश कुमार जैसे सरकार हमें मिली है, तो मैं बार बार चाहूंगी कि हमारी सरकार ऐसी ही हो और बार बार हमारे नीतीश कुमार जी आए और हमारी सुरक्षा की ध्यान देते रहे। क्या मामला हुआ आपके साथ, थोड़ा डिटेल्स बताया जाए। मैं विजय सेठ, स्वर्ण व्यवसायी नगर, अभी वर्तमान में मेरा दुल्हन ज्वेलर्स का शॉप है मेन मार्केट नोखा में, और इसके साथ साथ पम्मी वर्मा नगर परिषद सभापति की चेयरमैन है, जो हमारी पत्नी है। और अभी के माहौल में हम दहशत के साए में जी रहे हैं। मैं अपना शॉप भी नहीं चला पा रहा हूँ। कारण है दिनांक 26 तारीख को रात के 8:30 बजे कुख्यात डब्लू मिश्रा नामक अपराधी का मेरे मोबाइल पे फोन आया और बोला कि 10 लाख रुपए रंगदारी मुझे चाहिए। 10 दिनों के अंदर तुम अगर नहीं देते हो, मेरा आदमी जाएगा तुम्हारी दुकान पर और तुम 10 लाख रुपए उसको दे देना, और अगर 10 दिनों के अंदर नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी हत्या तुम्हारी दुकान पर ही करा दूंगा और आकर के कर दूंगा। जिसका वॉइस रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है और मैंने इसकी लिखित शिकायत नोखा थाना को भी दिया है। नोखा थाना के द्वारा केस दर्ज कर लिया गया है और कल दिनांक 30 तारीख को हम एसपी रोहतास और माननीय डीएम साहब से भी मिले हैं और हमें सुरक्षा की जरूरत है। सुरक्षा नहीं मिलने के कारण अपराधी खुलेआम बाहर घूम रहा है। वो मेरे साथ कभी भी अप्रिय घटना घट सकता है और मेरी अगर हत्या हो जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही पुलिस प्रशासन की होगी। हमने एसपी साहब को भी बता दिया है और माननीय द्वारा अभी तक इस पे कुछ विशेष कार्रवाई नहीं की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि आप इस चीज़ को ध्यान में लीजिए। अभी बिहार में सबसे ज़्यादा स्वर्ण व्यवसायी पर ही हमला हो रहा है और व्यवसायी पर हमला होने का कारण है कि हमें कोई सुरक्षा है नहीं और हम लोगों के द्वारा अगर माननीय जिलाधिकारी महोदय को शस्त्र अनुज्ञप्ति के लिए दिया भी जाता है तो वो लाइसेंस नहीं होता है। अभी मेरी पत्नी के नाम से शस्त्र लाइसेंस का कागज सारे प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए माननीय डीएम साहब के टेबल पर है, वो भी अभी तक निर्गत नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि हम डर के माहौल से निकल करके अपना व्यवसाय कर सकें, वरना इस तरह से तो जिंदगी फिर हम लोग का कोई काम नहीं कर पाएगा। और सभापति जो हैं हमारी पत्नी हैं, तो उनके कार्यों के निर्वहन के लिए भी कहीं का ऐसा जगह भी होता है जहां सभापति नहीं जा पाती हैं, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर हम जाते हैं और काम का निपटारा करते हैं। इसको देखते हुए हमारी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि मैं और मेरी पत्नी अपने कार्यों का निर्वहन सही तरीके से कर सकें। सरकार से कुछ मांग करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि इस सूबे के मुखिया विकास पुरुष कहा जाता है माननीय नीतीश कुमार जी को, और हमें गर्व है कि हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और एनडीए के शासन काल में और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार में अपराधियों का मनोबल अभी तक गिर चुका था। पर अभी विगत कुछ दिनों से या कुछ महीनों से कहिए कि जितना भी अपराधियों का अटैक हो रहा है, हमला हो रहा है, वो हम स्वर्ण व्यवसायियों पर ही हो रहा है। और मैं नोखा का व्यवसायी संघ का अध्यक्ष भी हूँ
अगर मेरे साथ इस तरह का दुर्घटना घट रहा है तो अन्य व्यवसायियों का तो बुरा हाल है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि अध्यक्ष के ही साथ ऐसा इस तरह का जुल्म होगा तो फिर हम लोग का क्या विसात है। हम लोग तो एक अदना सा व्यवसायी हैं और यहाँ पे नोखा नगर परिषद के क्षेत्र में जितने भी व्यवसायी हैं वो सभी लोग इस दुर्घटना से दहशत के माहौल में जी रहे हैं। सुरक्षा सुनिश्चित करें, ये हमारी मुख्यमंत्री जी से निवेदन है, आग्रह है कि हमारी बात को आप एक बार जरूर ध्यान से में रख करके कम से कम व्यवसायियों को उस तरह का सुविधा दीजिए जिससे कि उनको शस्त्र लाइसेंस मिलने में आसानी हो।